बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कीमा मेथी मटर आलू बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बर्तन लेंगे सारे जिसमें पकेगा। उसमें आप ऑयल डाल दें, जितनी मर्ज़ी आप डाल दें, आपकी सेहत और आपके बजट पर मुनहसर है। और उसमें आप डाल दें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा जब थोड़ा पक जाएगा 1 मिनट के बाद फिर हम उसमें डाल देंगे प्याज। अब प्याज कितनी लेनी है आपको, एक बड़ी प्याज ले लें या दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें। प्याज बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, रफली चॉप्ड कर लें, ठीक है ना। ज़्यादा सलीका मत दिखाएं, सलीका वहीं दिखाएं जहाँ ज़रूरत है। तो प्याज भी आपने डाल दी और प्याज को हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसकी रंगत ना बदल जाए, इसका रंग थोड़ा तब्दील हो, ज़्यादा ब्राउन ना हो, बस थोड़े रंग तब्दील हो जाए ना प्याज का। तो फिर हम इसमें मज़ीद हम प्रोसेस शुरू करेंगे। अब देखें थोड़ी ही देर लगी और प्याज ने अपना रंग बदल लिया। ऐसे ही कुछ लोग अपना रंग, असल रंग दिखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। आपने बहुत से लोगों के रंग बदलते देखे होंगे और बहुत से रिश्तों को भी आपने बदलते देखा होगा या रवैयों को लोगों के बदलते देखा होगा। उन्हें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस खसलत दिखाई देते हैं बाज़ लोग। बहरहाल प्याज की रंगत थोड़ी सी बदली तो हमने उसमें लहसुन अदरक डाल दिया है कुचल के। अच्छा देखिए, आपने देखा होगा कि मैं लहसुन अदरक हमेशा फ्रेश कुटा हुआ ही इस्तेमाल करती हूँ, पहले से पीस कर नहीं रखती। ठीक है, इसमें टाइम लगता है और उसमें टाइम बचता है, अगर आप इकट्ठा पीस के रख लेते हैं टाइम बचता है, पर मैं वेली हूँ, बहुत टाइम है। लहसुन अदरक कूटने में देरी कितनी लगती है, उसी वक्त हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं फ्रेश ही इस्तेमाल करूँ। बहरहाल लहसुन अदरक को भी आपको तकरीबन 1-2 मिनट भूनना है। और उसके बाद ये कीमा मैंने एक दिन पहले मंगवा लिया था, तो मैंने धोकर फ्रीज़ कर दिया था। इसको आप डाल दें और इसके चूँकि ये फ्रीज़ है तो इसके लिए मैंने इसमें आधा कप पानी भी डाल दिया और 1 चाय का चम्मच नमक भी डाल दिया। ढक दिया, मीडियम फ्लेम पर सारे कसबल निकल गए। आप अगर फ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो इसको लहसुन अदरक भूनने के बाद आप कीमे को शामिल कर दें या लहसुन अदरक भी साथ ही डाल दें और इसको अच्छी तरह से भून लें, ठीक है। थोड़ा इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए तब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर लिए हैं मैंने 2 और 7-8 हरी मिर्चें भी मैंने ले ली, वो भी काट के इसमें डाल दें। अब मैंने चूँकि बीफ का कीमा लिया है और बीफ का कीमा गलने में टाइम लगता है और ये हाथ का कीमा है, ठीक है ना। मैंने मशीन का कीमा नहीं लिया, मुझे हाथ का कीमा ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट तो आए खाने में, कुछ दांतों को भी ज़हमत दें। अब बिल्कुल बारीक सा कीमा मज़ा ही नहीं आता, मुझे तो नहीं आता। आप लोगों को अगर आता है मज़ा तो आप मशीन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूँकि ये खाना मुझे था तो मैं अपनी पसंद का तो ख्याल रखूँगी ना, तो इसलिए मैंने बीफ का हाथ का कीमा लिया है, हाथ से कुटा हुआ। बहरहाल अब इसमें मैंने डाल दी 2 टमाटर, दरमियाने साइज़ के ले लें, टमाटर काट के डाल दें और 7 से 8 हरी मिर्चें काट के डाल दें। साथ ही इसमें डाल दें आप 1 से 1.5 चाय का चम्मच आप ले लें पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें गरम मसाला भी डलेगा तो हर चीज़ आपको इसी लिहाज से डालनी है। और 1 से 1.5 चाय का चम्मच ही आप ले लीजिए पिसा हुआ धनिया और आधी चाय का चम्मच हल्दी और आधी चाय का चम्मच ही मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल किया है। क्योंकि गोश्त है तो उसमें गरम मसाले का टेस्ट आना अच्छा लगता है, वरना अगर हम खाली मेथी बनाएं तो उसमें तो गरम मसाले का सवाल नहीं होता। लेकिन इसमें चूँकि कीमा भी हमने शामिल किया है तो गरम मसाले का टेस्ट उसमें बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वो भी डाल दें और उसको हम थोड़ी देर ढक देंगे। अब ये टमाटर के पानी में कीमा गल जाएगा, हल्की आंच पे रख दीजिए, दम वाली आंच पे, तकरीबन 10-12 मिनट ये गल जाएगा और बाकी जो कसर रह जाएगी वो उसमें हो जाएगी मेथी के साथ। 10 मिनट बाद मैंने चेक किया है तो जो टमाटर अगर मोटे हैं तो आप उनको कुचल लें और इस तरह से आप इसको भून लें अच्छी तरीके से ना, ताकि इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए। अगर आप मशीन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप 10 मिनट तक तो उसको पकाएंगे, ठीक है ना, ताकि कीमा जो है अगर वो बीफ का है तो वो अच्छी तरह पक जाए। चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, लेकिन बहरहाल इतनी देर तो पके कि मसाला जो है उसमें रच बस जाए। कीमा भुनने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए मटर। मटर लिए हैं मैंने तकरीबन 250 ग्राम और 2 बड़े आलू को मैंने काट लिया छोटे छोटे पीसेस में। आलू ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें, वरना आप रहने दें। मेरे घर में चूँकि बच्चे हैं और बच्चे आलू पसंद करते हैं इसलिए मैंने इसमें आलू भी इस्तेमाल किया, आलू भी डालें, ठीक है ना, वरना आप सिर्फ मेथी मटर और कीमा भी बना सकते हैं। कोई चीज़ स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन कीमा और मेथी को रखना, क्योंकि असल जो तरकीब है ना वो उसी में बेस है। मटर और आलू शामिल करने के बाद इसको तेज़ आग पर 2-3 मिनट भूना है, क्योंकि थोड़ा सा आलू का पानी होता है वो खुश्क हो जाए।
और कीमा भी अच्छी तरह भुन जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे मेथी। मेथी मैंने ली है तकरीबन हाफ़ केजी और कीमा भी तकरीबन इतना ही था। अब मेथी शामिल कर देंगे। मेथी को बारीक काट लें और अच्छी तरह धो लें। मेथी धोने में जो मुझे मेहनत लगी थी ना, क्या बताऊँ, आपको पता ही होगा, कभी ना कभी तो पकाई होगी मेथी, बहुत मेहनत लगती है, उसमें बहुत मिट्टी होती है। तो मेक श्योर कि आप 5-6 दफ़ा मेथी को आपने धोया हो प्रॉपर तरीके से। अब मेथी तो मैंने इसमें डाल दी, लेकिन ये तो छोटा मुँह बड़ी बात हो गई, मेथी तो इसमें समा ही नहीं रही। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी सब ठीक हो जाएगा। इसको ढक दें 5 मिनट तक, ठीक है ना। अभी ये बहुत बड़ाई पे आई हुई है अपनी। 5 मिनट बाद देखें औकात पर आ गई। ये नीचे चलिए कि मेथी सब बैठ चुकी है हरारत से, और इसके बाद इसको हम चला लेंगे और गलने देंगे। अब मेथी के पानी में आलू भी गल जाएंगे, मटर भी, और अगर कीमे में कसर है वो भी गल जाएगी। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक मेथी का पानी खुश्क ना हो जाए। लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। और देखिए ये हो चुका है। इस मौके पे आप सॉल्ट आप टेस्ट कर लें, कम है तो आप सॉल्ट भी डाल दें। मेरे भी कम था, मैंने डाल दिया। अब देखिए आलू भी गल गए, मटर भी गल गए। थोड़ा सॉल्ट शामिल कर दिया। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला मैंने और इसमें शामिल किया है, और साथ में हरी मिर्चें 5-6 हरी मिर्चें काट के भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। आलू मटर कीमा सब कुछ गल चुका है। अब इसको इतनी देर तक भूनना है कि मेथी का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर मेथी में पानी रह जाएगा तो उससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और यकीन कीजिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है पूरे घर में, इश्तहाअंगेज़ कि बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बस अब जल्दी से ये पके और हम खाएं। आप इसे रोटी, पराठा, चपाती, चावल या चावलों की रोटी, मकई की रोटी, किसी के साथ भी खा सकते हैं। छोड़ें दुनिया के झमेले, आज ही कीमा मटर मेथी इसी तरकीब से बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने जो बनाई वो कैसी बनी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। अल्लाह हाफिज़।